कैसे हो बेटा? बेटा आज हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। आपका +1 का बेटा अगला टॉपिक है ये। हेडिंग लिखो काइनेमेटिक्स। बेसिकली बेटा इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा मोशन इन वन डायमेंशन, और दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम मोशन इन टू डायमेंशन। आगे बात बेटा देखो, बेसिकली बेटा अगर हम बात करें फिजिक्स में ना, दो चीजें होती है। जैसे मान लिया आपको बोला गया ना कि लेट वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा वेलोसिटी बताई आपको 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक तो बेटा हमने इस कॉज को पढ़ा कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड क्यों हुई। क्लियर है कि नहीं है बेटा? इसका जो कॉज होगा बेटा इसको हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम में। और इस चैप्टर में बेटा हम काइनेमेटिक्स में ये मान लेंगे कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है तो है, हम इसके कॉज के पीछे नहीं पढ़ेंगे कि कॉज क्या था। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा वो होता है ऑब्जर्वर। क्लियर? बेटा ये क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशन बनाता है, ऑब्जर्वेशन करता है। लिखो बेटा ऑब्जर्वर में हु मेड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? बेटा इसके पास अगर बात करी जाए तो क्या रहेगी, स्टॉप वॉच रहेगा, और ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा बैठे रहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। कहां पर बेटा? 0,0,0। आगे बात। और बेटा किसी एक चीज का ऑब्जर्वेशन कई सारे ऑब्जर्वर कर सकते हैं। लिख लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कैन एग्जिस्ट। क्लियर बेटा? इस ऑब्जर्वर पर कोई लिमिट नहीं है कि कितने ऑब्जर्वर रहेंगे। जैसे बेटा सुनो, आप सोचो कि एक बस जा रहा है तो उसको देखने वाले लोग कितने हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नहीं? तो सारे के सारे बेटा ऑब्जर्वर है। अच्छा, सारे ऑब्जर्वर के पास क्या रहेगा बेटा? एक स्टॉप वॉच रहेगा, और बेटा वो कहां रहेंगे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे, और वो उसके 0,0,0 पर बैठे मिलेंगे आपको। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े देखो, एक एग्जांपल लेके करते बेटा। एक कार था, इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक बेटा इसको जाना है। एक ऑब्जर्वर बेटा, ऑब्जर्वर 1 था, इसने यहीं से नोटिस की और इसने बी तक नोटिस किया। ऑब्जर्वर, चलो एक मिनट, बी सी डी। ऑब्जर्वर 1 बेटा इसने स्टार्ट किया नोटिस करना फ्रॉम ए टू डी। एक ऑब्जर्वर 2 था बेटा, उसने स्टार्ट किया फ्रॉम ए टू सी। एक ऑब्जर्वर 3 था बेटा, उसने स्टार्ट किया फ्रॉम बी टू सी। एक ऑब्जर्वर 4 था बेटा, उसने स्टार्ट किया देखना फ्रॉम सी टू डी। आगे बात बेटा देखो, इस ऑब्जर्वर के लिए बेटा ए होगा इनिशियल और डी क्या होगा बेटा? फाइनल। लिख लो ऑब्जर्वर 1 के लिए ए विल बी द इनिशियल पोजीशन एंड डी विल बी द फाइनल पोजीशन। 2 के लिए क्या होगा बेटा? ए इनिशियल और सी फाइनल। आगे बात 3 के लिए क्या होगा बेटा? बी इनिशियल और सी फाइनल। और 4 के लिए क्या होगा बेटा? सी इनिशियल डी फाइनल। तो क्या यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं बेटा कि एक ही मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है कि नहीं?
आगे बात देखो, जैसे बेटा इस चौक को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, अगर किसी ने बेटा फेंकने से लेके ऊपर तक के मोशन को ऑब्जर्व किया तो उसके लिए फेंकने वाला पॉइंट इनिशियल हुआ, ऊपर तक का पॉइंट बेटा क्या हुआ, फाइनल हुआ। किसी ने बेटा ये देखा कि यहीं से यहीं वापस आने के लिए, तो इसके लिए इनिशियल भी यही हुआ और फाइनल भी यही हुआ। किसी ने बेटा हो सकता है ऊपर से नीचे वाला मोशन ऑब्जर्व किया हो, तो उसके लिए इनिशियल टॉप हो जाएगा और नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या एक ही मोशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑब्जर्वर वाइज अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? ये बात सबको क्लियर हुई? आगे बढ़े। देखो बेटा, इसमें मैं टर्म वाइज सारी चीजें डिफाइन कराऊंगा आपको। बेसिकली देखो अगर इसमें तो क्या क्या आने वाला है, सबसे पहली बात आएगी बेटा डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? ये होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। आगे बात, जैसे एक पॉइंट बेटा हमने लिया ए और एक पॉइंट है बेटा हमने बी। अब आप ए से बी ऐसे जाओ, आप ए से बी ऐसे जाओ बेटा, ए से बी ऐसे करके जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो हर केस में पाथ लेंथ क्या है बेटा, अलग अलग आया कि नहीं? तो ये लिखा स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है बेटा? पाथ लेंथ। लिख लो बेटा। देखो, क्या दो फिक्स पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ फिक्स है बेटा कि अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो लिखो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में चेंज। क्लियर बेटा? या ब्रैकेट में बेटा लिख लो डज नॉट रिमेन फिक्स। दो पॉइंट के बेटा बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आगे बात, ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस। अगला देखो बेटा, अगला है डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे ऑब्टेन होता है बेटा? लिखो इट्स अ डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर में दो चीजें बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन ही हो गया, एंड मैग्नीट्यूड बेटा जो होगा इसका विल बी द मैग्नीट्यूड इज shortest distance between two points। आगे बात, मैग्नीट्यूड कैसे अचीव करेंगे बेटा? देखो, जैसे इस केस में अगर हमने ए से स्टार्ट किया और बी तक गए बेटा, ये पॉइंट ए था आपका और ये पॉइंट है बेटा बी। तो जो ये होगा बेटा, ये जो हम अचीव कर रहे हैं, देखो स्टार्ट यहां से किया और यहां तक गया बेटा, तो ये क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। आगे बात क्लियर? तो अब देखो बेटा, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर। क्लियर है? इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट का जो मोड आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, क्योंकि शॉर्टेस्ट के बराबर है तो बाकी टाइम डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। आगे बेटा मैग्नीट्यूड का निकाला है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो उससे डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? या तो उसके बराबर आएगा तो उससे ज्यादा आएगा। क्लियर है? अगली बात सुनो बेटा, अगर दो फिक्स पॉइंट हैं, दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, ए और बी, क्लियर? तो बेटा इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्जर्वर कहीं भी हो, देखो ये ऑब्जर्वर हो
तो भी इसलिए डिस्प्लेसमेंट यही आएगा, ये ऑब्जर्वर हो तो भी क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट यही आएगा कि नहीं आएगा, तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट between two fixed point remain constant। आगे बात बेटा क्लियर है? आगे देखो, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे इस पे। हमने क्या किया बेटा, एक ए बी सी और डी लिखो बेटा। स्क्वायर ए बी सी डी हैव साइड लेंथ एल मीटर, क्लियर बेटा? लिखो अ पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए and return to A again on moving its periphery बेटा ऐसे यहां से गया और ये इस तरीके से वापस आ गया, ठीक है? पहला लिखो बेटा, फाइंड डिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा, क्या इस केस में डिस्टेंस होगा आपका 4L होगा बेटा, यहीं से चला था, L चला और L चला, क्लियर? कितना आ गया बेटा 4L। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? देखो एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा 0, क्योंकि जहां से चला था बेटा वहीं वापस आ गया कि नहीं, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कि नहीं? चलो और देखते हैं छोटा सा सवाल। A B लिखो बेटा, a person move from A to B along the circumference, find the distance and displacement of the person। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा आदमी का। चलो देखो ध्यान से बेटा, ये यहां से यहां गया है, आगे बात बेटा, डिस्टेंस तो ये हो गया इसका, कितना है बेटा डिस्टेंस आया बेटा आपका पाई आर। क्यों बेटा? पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ है कि नहीं है? और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? देखो डिस्प्लेसमेंट के बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया 2r। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा। तो कहां से कहां तक? फ्रॉम A टू B, ये है कि नहीं बेटा? अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो अलोंग किसके बोल दो? अलोंग बी ए की ए बी वेक्टर, अलोंग ए बी वेक्टर। ये बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? या ऐसे बोल दो, ये O होता तो क्या बोलते बेटा? अलोंग ए ओ वेक्टर या अलोंग ओ बी वेक्टर, इस तरीके से बेटा आप बोल सकते थे। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बात पक्की बात। चलो ये समझ में आ गया बेटा सबके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी की नहीं? इधर देखो बेटा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन सुनो, लिखो अ पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 1, 2, 1 to 3, 4, 2। क्लियर बेटा? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। क्लियर हुआ बेटा? देखो क्या हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे बेटा, देखो ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये कौन सा हुआ बेटा, इनिशियल, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1i प्लस 4 माइनस 2j प्लस 2 माइनस 1k। कितना है बेटा, क्या ये आया 2i माइनस प्लस 2j प्लस k। अब बेटा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, देखो ये 4 4 और ये कितना बेटा 1 रूट में 9 दैट इज 3। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? अच्छा 3, अब बेटा ये मीटर में होता तो ये मीटर में मतलब 3 यूनिट लिख लो। ये बात क्लियर हुई बेटा, डिस्प्लेसमेंट वाली बात कि नहीं? क्लियर? आगे बढ़े, अरे बोलो ये। अब बेटा सुनो ध्यान से, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गिवन होंगे कि पहले एक आदमी बेटा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ टू साउथ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो एक बात याद करो, डायरेक्शन मैंने आपको समझाया था, कहीं लिखा हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, याद है बेटा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या था बेटा, देखो ऐसे हम बनाते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नोटेशन तो यही है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा इधर कहीं है, ये बताओ ये 30 कि ये 30? बोलो बेटा, याद आया कुछ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब बेटा, जल्दी बताओ, याद है बात कि नहीं? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब, जब बोलो, क्लियर हो बेटा? इसमें क्या 30 आएगा बेटा, ये कि ये? क्लियर बेटा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबके समझ में आ गई बेटा? देखो बेटा, बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से सुनना, नोटेशन देखो बेटा इसका, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो बेटा, ये डॉट जो होता है ना, याद आया कुछ, डॉट अपवर्ड बेटा, ये डॉट होता है यूज फॉर अपवर्ड, और क्रॉस किसके लिए बेटा, डाउन वर्ड। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? जब भी ऐसी चीजें हमसे पूछी जाएंगी, हम क्या करेंगे बेटा, हम हमेशा एक ही चीज करेंगे बेटा, उसमें हम कोऑर्डिनेट लिखते जाएंगे। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला क्या बेटा, अ पर्सन स्टार्ट मूविंग moves 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है, देन 10 मीटर ईस्ट, आगे बात बेटा, देन 60 मीटर north of east and 5 मीटर अपवर्ड। बेटा इस तरीके से मूव किया। आगे बात, आपसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। क्या बोला गया बेटा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। देखो इस सवाल को कैसे करोगे आप, ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेटा यहां पर जेड एक्सिस बाहर की साइड। क्लियर है, पॉजिटिव कि नहीं? आगे बात, और नोटेशन बेटा मैंने क्या बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इधर बेटा अपवर्ड, इधर क्या डाउनवर्ड। क्या ये हम बात कर चुके बेटा? इधर देखो, अ पर्सन स्टार्ट मूव्स 20 मीटर नॉर्थ इधर बेटा ऊपर है कि नहीं, यहां गया कि नहीं गया, तो कोऑर्डिनेट क्या बना, क्या 0
कॉमा 20 बना बेटा कि नहीं बना? बताओ कहां पहुंच गया आदमी? बेटा नॉर्थ की तरफ गया तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। ये बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया बेटा 0,20,0। अगला देखो बेटा, देन 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट इस साइड है बेटा, तो अगर इधर जाता है ये तो कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ेगा? x कोऑर्डिनेट कितने से बेटा 10 से। यहां पहुंच चुका है कि नहीं? अगला देखो बेटा, देन 60 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखो इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये हुआ बेटा कि नहीं हुआ? कितना? 60 मीटर। तो ये इसको ऐसे कर देना बेटा, चलो इसको कर लेते हैं हम 60 की जगह पर 20√2 कर देते हैं। कितना करते हैं बेटा? 20√2 कर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान चलेंगे। इधर देखो बेटा, यहां गया कि नहीं गया? तो इधर कितना गया? क्या इधर 20 गया? इधर भी कितना गया बेटा? 20। इसका मतलब बेटा x वाला 20 से और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 30, और y वाला भी 20 से बढ़ेगा बेटा, ये हो जाएगा 40,0। ये फाइनली यहां पहुंचा कि नहीं? ये बात समझ में आई बेटा? फिर आगे देखो 5 मीटर अपवर्ड बेटा, अपवर्ड गया इस साइड, खाली खाली z का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई? और स्टार्ट कहां से किया था बेटा आपने? 0,0,0 से। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा 30i प्लस 40j प्लस 5k। आगे बात, क्या अब आप इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो कि नहीं? ये बात क्लियर हुई बेटा? हमेशा ऐसे ही करना है हमें। आगे बात, अब बेटा इसी में डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट कुछ भी देता है बेटा, इसका जो इन जनरल होता है ना बेटा, डायग्राम बना के देते हैं ना, तो उसमें तुम पजल्ड हो सकते हो कई बार। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ही लिखो, तब कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर 10 मीटर साउथ, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, 10√2 मीटर ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ईस्ट साउथ। क्लियर हो बेटा? फाइंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। चलो इधर देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड, 10 मीटर साउथ इस साइड। क्लियर बेटा? यहां का कोऑर्डिनेट 0,-10,0। आगे बात, अरे बोलो 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट इस साइड बेटा, इसमें ना ये चेंज होगा, सॉरी ये चेंज नहीं होगा बेटा, ये चेंज होगा, एक्स वाला चेंज होगा कितना? 20। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका कितना? मतलब अब फाइनली बेटा इसके बाद कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? 20, -10, 0 आएगा। क्लियर हो बेटा? फिर कितना बेटा? 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ बेटा, y का 5 से बढ़ेगा। इसके बाद कहानी 20, -5, 0 बेटा, 5 से बढ़ा होगा तो -10 + 5 कितना बेटा? -5। इधर देखो बेटा 10√2 ईस्ट ऑफ साउथ, ये बेटा, तो इधर 10 मतलब x का 10 से बढ़ेगा और y का 10 से घटेगा, कितना बेटा? इसके बाद फाइनली कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x का 10 से बढ़ा 30। आगे बात, y का 10 से घटेगा बेटा -15, और ये 0। तो क्या ये फाइनल आ गया बेटा कि आपका डिस्प्लेसमेंट आया 30i - 15j। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? छाप लो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे नहीं बेटा, डायग्राम कई बार नहीं बनेगा, ये बात अच्छे से याद रख लो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े बेटा, ये किसकी कहानी थी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा सा करना है। रेडियस आर, ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए। क्वेश्चन क्या बेटा? पहला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए व्हेन रिंग, बेटा ये जो रिंग है
moves या rotate at the same place। बेटा ये रिंग यही घूम रहा है। आगे बात दूसरा क्या बेटा, when ring moves without slipping, बेटा स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे घूमने का ऐसे घूमता हुआ जा रहा है बेटा, अच्छे से कांटेक्ट में बना हुआ जा रहा है आगे की तरफ। आगे बात, ये दो क्वेश्चन समझ में आए बेटा कि नहीं आए? हमें ये पॉइंट ए का डिस्टेंस बताना है। देखो ध्यान से, पहला वाला केस बेटा बहुत आसान है, यही घूम रहा है। अच्छा रुक जाओ बेटा, कितने टाइम का बताना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए व्हेन द रिंग रोटेट एट द सेम प्लेस आफ्टर हाफ रोटेशन। क्लियर हो बेटा? कितने रोटेशन के बाद? हाफ रोटेशन के बाद बेटा, ये भी आफ्टर हाफ रोटेशन। आगे बात बेटा, फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, ऐसे रिंग रखा हुआ था और यही घूम रहा है, तो पॉइंट ए यहां बेटा हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट ए यहां आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? 2r। ये मैग्नीट्यूड बेटा बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का मैं, कितना है बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर? 2r आया कि नहीं आया? सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट देखो, ये बिना स्लिप के बेटा घूमता हुआ यहां आ जाएगा कुछ ऐसे आगे, और पॉइंट होगा बेटा ये ए। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बेटा ये बिना स्लिप के घूम रहा है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट कांटेक्ट में, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बेटा ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, और आगे बढ़ेगा बेटा ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, आगे बढ़ेगा ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक के सारे पॉइंट कांटेक्ट में आते जाएंगे, नहीं आते जाएंगे, यहां से लेके यहां तक में। जल्दी बताओ, जैसे घूम रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट कांटेक्ट में, ये पॉइंट कांटेक्ट में, ऐसे बेटा हर आगे जैसे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट कांटेक्ट में आएगा कि नहीं? तो बेटा अगर इसके हर एक पॉइंट कांटेक्ट में आए हैं तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा बेटा पाई आर। खत्म कहानी, क्योंकि आधा रिंग कांटेक्ट में आया है कि नहीं? बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? तो बेटा ये पाई आर, ये कितना बेटा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा r 4 प्लस पाई स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं? क्लियर है? इसमें ये वाला डिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा लॉजिकल था और कुछ भी नहीं। तो बेटा ये किसकी कहानी हो गई? डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।